इस वीडियो में हम परेशानियों से ज़बरदस्त माँ होने का एक नया मेथड डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बाद आप पर परेशानी आएगी लेकिन आप पर स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ेगा। आप उसको सॉल्व करने की तरफ तवज्जो देंगे और आपको उसमें एक अजीब सा मज़ा आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सा मेथड है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हेनरी नामी एक शख्स था जिसने एक कुत्ता पाला हुआ था। उसे उस कुत्ते से बेपनाह मोहब्बत थी। एक दिन वो शिकार पे जाता है उस कुत्ते के साथ, लेकिन कुछ यूँ होता है कि शिकार करते हुए उसका कुत्ता कहीं गुम हो जाता है और वो उस कुत्ते को काफ़ी तलाश करता है, इश्तहारात देता है रिश्तेदारों से और हमसायों से उसके बारे में पूछता है, लेकिन कुत्ता नहीं मिलता। तकरीबन 7 दिन गुजर जाते हैं, एक हफ़्ता गुजर जाता है तो उसके दरवाजे पर दस्तक होती है, रिंग बजती है और वो दरवाज़ा ओपन करता है तो एक खूबसूरत लड़की और उसके साथ उसका कुत्ता होता है। वो कुत्ते को देख के बहुत खुश होता है और आहिस्ता आहिस्ता उस लड़की के साथ हेनरी की मुलाकातें बढ़ना शुरू हो जाती हैं और फिर हेनरी उस लड़की की शादी हो जाती है। हेनरी बहुत खुश होता है कि ये मुसीबत का आना कि मेरा कुत्ता जो है वो गुम हो गया था, वो अच्छा ही हुआ था ना कि उसकी वजह से मेरी मुलाकात इस लड़की के साथ हुई। अब लड़की के साथ मेरी मुलाकात हुई और मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया। सो ही बिकेम हैप्पी कि वो मुश्किल जो मुझे उस वक्त परेशानी लग रही थी वो असल में अच्छी थी मेरे लिए, क्योंकि उसकी वजह से ही ये लड़की मेरी ज़िंदगी में आई। अब वो लड़की कहीं जॉब किया करती थी और हेनरी उसे रोज़ पिक एंड ड्रॉप किया करता था। एक रोज़ हेनरी उसे लेने के लिए जा रहा था, पिक करने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में हेनरी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके दिमाग पे चोट लगती है। तो हेनरी जो है वो उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं और उसे हॉस्पिटल में जाके होश आता है। तो हेनरी जो है वो फिर परेशान हो जाता है कि यार ना मेरा कुत्ता गुम होता, ना मेरी इस लड़की से मुलाकात होती और ना मैं इसे पिक एंड ड्रॉप किया करता और ना ही मेरे सर पे चोट लगती। तो वो जो लड़की है उसकी वाइफ उससे मुलाकात करने के लिए आती है, लेकिन वो उससे सीधे मुँह बात नहीं करता कि यार इसकी वजह से ये सारा हुआ है। वो उस पर डाला होता है ना कि यार उसकी वजह से ये ना मेरी ज़िंदगी में आती, ना मैं इसे पिक एंड ड्रॉप किया करता और ना ही मेरा एक्सीडेंट होता। लेकिन डॉक्टर उसके पास आते हैं उसकी रिपोर्ट्स लेके और उससे कहते हैं कि तुम्हारे लिए 2 न्यूज़ हैं, एक अच्छी है और एक बुरी है, तो बताओ कौन सी सुनना पसंद करोगे। हेनरी कहता है कि पहले बुरी बताएं। वो कहते हैं जी तुम्हारा ब्रेन ट्यूमर है जो बहुत तेज़ी से फैलता है और इससे बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वो मज़ीद डिप्रेशन में चला जाता है और फिर उसे ख्याल आता है कि डॉक्टर्स ने कहा था कि एक न्यूज़ अच्छी भी है। तो वो कहता है कि अच्छी न्यूज़ क्या है वो भी मुझे बताइए। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये हादसा तुम्हारे लिए लकी है। लकी क्यों है? कि अगर ये हादसा ना होता, तुम्हारे दिमाग पे चोट ना लगती, तो ये जो टेस्ट किया है ये कभी भी ना करते और तुम्हारा ये जो ट्यूमर है कैंसर कभी भी पहली स्टेज में डायग्नोज ना होता और ये तब डायग्नोज होता जब इसकी लास्ट स्टेज होती और हम कुछ भी ना कर पाते। सो वो देखता है कि ये चोट लगना, मेरे कुत्ते का गुम होना, ये सारी चीज़ें अच्छी ही तो थी, लेकिन हमें उस वक्त ये परेशानी लग रही होती है कि यार ये हो गया वो हो गया। एट दी एंड हमें पता चल रहा होता है कि यार ये तो अच्छा था। फॉर एग्जांपल हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है तो हमें बाद में कहीं जाके पता चलता है कि यार ये परेशानी जो मेरी ज़िंदगी में आई थी ना ये अच्छी थी। अच्छी क्यों थी? इस परेशानी की वजह से मैंने अपने आप ऊपर काम किया, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर ये सलाहियत भी है। जब वो परेशानी आई मेरा अपना आप मेरे अंदर से निकल के आया और मैंने देखा कि यार मैं तो शेर था, मैं तो शाहीन था, मैं करकसों के दरमियान था। वो शाहीन के जो पला हो करकसों में उसे क्या खबर के क्या है रहो रस्म शहबाजी। तो अल्लाह पाक हमारे लिए ऐसे रास्ते बनाते हैं कि जिनसे हमें पता चले कि हमारी सलाहियतें क्या हैं। हम तो शाहीन हैं, हमने अपने आप को भेड़िया समझ रहे हैं या एक भेड़ समझ रहे हैं, लेकिन हम तो असल में एक शेर हैं। हमारे पास बेपनाह सलाहियतें हैं। यही परेशानी है, यही उलझने हैं जो एक शाहीन को शाहीन बनाती हैं। और वो बारिशों से कभी भी नहीं घबराता। वो जब बारिश आती है तो वो बादलों के ऊपर चला जाता है। तेज़ हवा तूफ़ान के मुखालिफ उड़ना उसका शौक़ बन जाता है, उसका जुनून बन जाता है। शेर कभी भी भेड़िए को देख के दौड़ता नहीं है, उससे कभी भी खौफज़दा नहीं होता। सो ये परेशानियां हमें मजबूत करने के लिए आती हैं, हमें निखारने के लिए आती हैं, हमें कुछ ना कुछ नया देने के लिए आती हैं। सो ऑलवेज़
बी हैप्पी इन दैट स्टेज कि हाँ यार ये परेशानी आई है, आई हैव नॉट टू टेक दैट स्ट्रेस, मेरा स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि मुझे देखना चाहिए कि इसका सलूशन क्या है, अब मैं इसके साथ कैसे नबर्द आजमा हो सकता हूँ, कैसे इससे जो है वो मैं कुछ सीख सकता हूँ। और उस वक्त तो हमें पता नहीं चल रहा होता, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई टेस्ट हमारा क्रैक नहीं हुआ तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं जाके हमें पता चलता है कि यार इससे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए वेट कर रही थी, अच्छा हुआ है कि वो टेस्ट क्रैक नहीं हुआ, अगर वो क्रैक हो जाता तो फिर मैं अपने ऊपर काम कहाँ करता। आपने बहुत सी ऐसी मिसालें देखी होंगी कि जहाँ पे एक छोटी जॉब के लिए एक शख्स जाता है, उसे छोटी जॉब नहीं मिलती, लेकिन कुछ बाद वो एक अलग कंपनी का CEO बन जाता है या एक ऐसा काम कर जाता है कि वो दुनिया के लिए बाइसे हैरत होता है और दुनिया शशतर और हैरान रह जाती है।